हाथ देख के नसीब बताता हूँ सर। सिर्फ हाथ देखोगे या पैर भी देखोगे? मजाक मत उड़ाओ सर। चल निकल जाए यहाँ से। क्यों यकीन नहीं हो रहा? इस घर से एक लड़की गायब हुई है, काफी समय हो गया है। सुनो सुनो, रुकिए जरा। जाओ बे। भाई सुनो, रुको जरा। हाथ दिखाना है। पैर भी दिखाओ। मजाक मत उड़ाओ। आज से 30 दिन में तेरी बाईं टांग टूटेगी। मेरा पैर नहीं टूटेगा। तू नहीं फैसला करेगा, गांव वाले करेंगे। इस घर में खुशी से रहने लायक एक लड़की, उसके लिए यहाँ के पत्ते और धरती इंतजार कर रहे हैं। सही कहा ना? जी हाँ। हाँ, इंतजार कर रहे हैं बोला तो लाल कपड़ों में सज के एक लड़की आई। उतना अच्छे लक्षण नहीं है, मेरे लिए है ना। मुझे पता है उसके आने के बाद ही आपके चेहरे पे प्रसन्नता झलकेगी, मन शांत होगा। स्वामी, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है कि हम नहीं जानते? हमारा सिर्फ एक ही वारिस है, बेटा नहीं है पर बेटी है। वो बेटे से बढ़कर है। मैंने उसे प्यार से पाला है, लेकिन नहीं, मन को दुखी मत करिए सर। दीदी, तुझे इस उम्र में सब बचपना ही लगेगा। उसकी बाकी बची जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। वापस अपने घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। तेरी इस उम्र में तुझे सब बचपना ही लगेगा। उसकी बाकी की बची हुई जिंदगी के साथ में खिलवाड़ मत कर। वापस अपने घर चली जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगी। उसे नहीं पसंद तो आप क्यों जिद कर रहे हो? जिद क्यों ना करूं? ये अगर घर नहीं गई तो पुलिस उसके पीछे आ जाएगी, मिसिंग के नाम पर। ओमन कुट्टा के पीछे आएगी किडनैपिंग के नाम पर, और मेरे पीछे आएगी इन दोनों का साथ देने के नाम पर। अगर तो ये यहाँ से घर चली गई तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मार्गरेट, यस। दरवाजा खोलो, खोलो। ओमन कुट्टा, इसमें कुछ तो झोल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम घर नहीं जाओगी, इधर ही रुको। मैं भी रहता हूं साथ। मेरा काम भी जाएगा और जिंदगी भी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात जाननी है। तुम घर क्यों नहीं जाना चाहती? क्यों नहीं चाहती घर जाना? मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा करिए। मैंने इस लड़की को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखा है। अब बोल रहे हैं कैसी दिखती है? अब लड़की लड़की जैसी दिखेगी ना, और कैसी दिखेगी? 7 दिनों के अंदर मैं वो लड़की आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन मैंने जो 20,000 रुपए कहे थे अभी मिल गए तो ठीक है। वो घर का एक्सटेंशन काम खत्म नहीं हुआ है ना। पिछले महीने 30 गोनी सीमेंट मंगाया था और भी गोनी के पीछे 130 रुपए बढ़ा है। बोलो ना, मेरी तकलीफ इनको समझ में नहीं आ रही है। किसी को तो बुला रहा है कोई। बाहर आना दम है तो। घर में कहां घुस के बैठा है? बाहर निकल। तेरा अंत आ गया है, तू नहीं बच सकता। चुप के अंदर बैठा, बाहर आ, नहीं छोड़ूंगा तुझे। आपको आना, बाहर आना। पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के भीख मांगने वाला भिखारी, तेरी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। तूने बोला पूजा के लिए लेके गया है, मेरे पिताजी कहाँ है? अच्छा, उसके पिताजी और आपके बीच में क्या रिश्ता है? तो उसका बाप कहाँ पर है ये क्यों पूछ रहा है आपसे? सर, आप मेरे जैसे तेज मैं फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हूँ। तो क्या 20,000 रुपए नहीं चाहिए क्या? अरे वो तो चाहिए ना। क्या आप भी? वो सीमेंट मेरा नाम पार्वती है।
मैं लंदन में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी, वहाँ डैडी मम्मी के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पैसे कमाने का पापा को नशा चढ़ गया था। कई दिनों तक, कई महीनों तक मैंने पापा को देखा भी नहीं। पापा का बिजनेस वक्त के साथ साथ बहुत ऊंचा हो गया और पापा का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। कमाए हुए पैसे कैसे संभालना चाहिए, वही पापा ने नहीं सीखा। सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी जगन अंकल को दे दी। रिलेशन नहीं था उनसे। पापा को मम्मी से ज्यादा उन पे भरोसा था। आप जो कर रहे हैं वो सही है क्या? आप पे भरोसे की वजह से पढ़ा लिखा ना होते हुए भी उन्होंने सब आपको सौंप दिया। मेरे नाम पे वो बंगला मत खरीदना। बच्चे ना होने का श्राप मुझ पे पहले से है। अब और एक श्राप लेने की मुझ में हिम्मत नहीं है। पापा का सब कुछ एक पल में खत्म हो गया, लेकिन वो बर्बादी झेलने की ताकत पापा में नहीं थी। ये बात हमको तभी पता नहीं थी। उधार का बोझ बढ़ने से पापा के मन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। आखिर में पापा एक मानसिक रोगी हो गए। हमेशा एक ही चिंता, किसी से बातचीत नहीं। वैसे वहाँ का सब कुछ बेचकर उधार चुका के इंडिया शिफ्ट हो गए। आज से खुशी के पल होंगे गांव में, ऐसी उम्मीद की थी, लेकिन पापा हर तरीके से धोखा खाए हैं, ऐसा मम्मी को पता चला। यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा अलग है। पेंट थोड़ा जल्दी उखड़ जाता है। तमिलनाडु में एस्टेट खरीदा, उसका डॉक्यूमेंट्स दिखाया नहीं अभी तक। उसमें कुछ करेक्शंस आए हैं तो लॉयर को दिया है। 3 साल पहले खरीदे गए एस्टेट के पेपर्स अभी करेक्ट ही कर रहे हो? नहीं, वो सब कुछ एक भरोसे के ऊपर था ना, इसलिए। वो याद भी रहना चाहिए। हाँ। अब तुम जाओ। सब कुछ खोने का गम नहीं, जिससे खुद से ज्यादा प्यार किया उस दोस्त ने धोखा दिया। उसी गम में पापा अंदर ही अंदर टूट रहे थे। पापा का कोई अपना रिश्तेदार नहीं था। पापा के पास जो कुछ भी है सब कुछ हड़प लेने का प्लान था जगन अंकल का। पापा को अंदर ही अंदर पता भी था। एक दिन की बात है, उसने ऐसा बर्ताव किया, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक चीज, ये सिर्फ दवा से ठीक नहीं होगा। जैसा कि पुजारी ने बोला, हमें पूजा करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है।